कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी सूचना ये है कि दिन छोटा होने के कारण अब हम लोग ये प्रोग्राम बदलना चाहते हैं। तो 26 तारीख से ग्रहण के बाद 26 तारीख से 5 बजे का समय हो जाएगा। आप 4:30 बजे ही आ जाएं, तभी कार्य अच्छे ढंग से संपन्न हो पाएगा। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितनी भी लीलाएं सुनी वरुण देव के यहाँ से नंद बाबा को लाना और उसके बाद नहीं, उसके बाद पूरे सबको ब्रह्मलोक का दर्शन कराना गोपिकाओं का। यहाँ तक की लीला हमने आप लोगों को सुना दी है। और इसके बाद जो शुरू होता है यह श्रीमद् भागवत का प्राण है, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी का आज प्रारंभ होने जा रहा है। आप देखिए इसके पहले ये सब क्यों किया। ये जितने पंच तत्व हैं इन पंच तत्वों को शुद्ध करने के लिए किया। यज्ञ का, इंद्र का यज्ञ या वरुण लोक में भेजना नंद बाबा को। वरुण लोक में भगवान की कृपा थी, भगवान ने भेजा। अरे भगवान ने भेजा वरुण लोक पर, वरुण पर कृपा करना या वरुण को अनुकूल करना, वरुण देव को अनुकूल करना। देखिए यज्ञातिक जो किया, यज्ञातिक से उन्होंने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, देवताओं को प्रसन्न किया यज्ञ से, है ना। वरुण, इंद्र और ब्रह्मा जी, इन तीनों को अपने अनुकूल किया। सबने किया। वरुण लोग गए और इंद्र आदि के यज्ञ को, इंद्र और ब्रह्मा जी वहां आए, वहां आके स्तुति की। इन सबको अनुकूल किया। ये पांच कौन है? ब्राह्मण, देवता, इंद्र, ब्रह्मा जी और वरुण देव। ये सभी ही पांच तत्वों के मालिक हैं। वरुण ये जैसे मतलब कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन तत्वों की शुद्धि
भगवान ने रास से पहले। ये रास लीला ये कामजय लीला है, ये काम लीला नहीं है। लोग कहते हैं ना रास लीला तो मजा आएगा, तो उन लोगों को मजा आएगा जो संसारी जीव हैं। लेकिन एक्चुअली कामजय लीला है, कामदेव को जीतने के लिए की गई लीला है ना। देखिए शुरू होता है, पहला श्लोक देखिए। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। सभी एक एक शब्द का बड़ा अर्थ है। भगवान अपि, अब अपि में कौन आया? भगवान ने रासलीला की, तो अपि कौन है? अपि ही राधा जी हैं। भगवान अपि, भगवान ने कैसे किया? कहें योग माया उपाश्रितः। टीकाकारों ने योगा का अर्थ श्री राधा जी से किया है। योगा अर्थात राधा जी, माया राधा जी के माया का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण जी ने वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, और भी चंदन में शरदोत फुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु है, मल्लिका यहाँ सिर्फ मालती लता नहीं है, मल्लिका फूलों का उपलक्षण है। मल्लिका कहने का अर्थ है रंग बिरंगे तरह तरह के फूल फूल गए, वो भी शरद ऋतु में। शरद ऋतु में पुष्पों का खिलना कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। कहीं शरद ऋतु में बसंत ऋतु कैसे आ गई? शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में बसंत ऋतु आ गई, कहीं ये कैसे हो गया? तब याद करिए श्री रामचरितमानस में जब भगवान गए थे वाटिका देखने के लिए, वो भी शरद ऋतु थी, वो भी शरद ऋतु थी। अगहन महीने में ब्याह हुआ है ना, शरद ऋतु थी वो भी, लेकिन वहां भी बसंत ऋतु आई थी। भूप बाग बर देखूं जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। उस वाटिका में भगवान के लिए भी वो फूल फूले जो फूल नहीं फूलने चाहिए थे, तो भगवान के कृपा से फूले, भगवान के लिए फूले। आज भी शरदोत फुल्ल मल्लिका का अर्थ है कि शरदकालीन ऋतु है जिसमें फूलों की कमी हो जानी चाहिए थी। आज भी तरह तरह के फूल फूले हुए हैं, रंग बिरंगे फूल फूले हुए हैं, अर्थात शरद ऋतु में ही बसंत ऋतु आ गई है ना। तो भगवान अपि तारात्रिः, रात्रि, रात्रि क्या है? रात्रि का शाब्दिक अर्थ तो जानते ही होंगे। शाब्दिक अर्थ क्या है? रा है दाने धातु, रा का अर्थ होता है दाने धातु है रा, है ना। इसमें त्रिप प्रत्यय कर दीजिए, रात्रि बन गया। त्रिप प्रत्यय आता है तो दाने धातु देने वाली है। रात्रि क्या देने वाली है? विश्राम देने वाली है। जो विश्राम दे वही रात्रि। अब एक और देखिए, रात्रि में लिखा है यानी बहुवचन में। तो भगवान अपि तारात्रि, ये कौन सी रात्रियां हैं? एक रात तो है नहीं, ये कौन सी रात्रियां हैं? चीरहरण के समय भगवान ने अपनी गोपिकाओं को कहा था कि तुम्हें शरद काल में, है ना, शरद ऋतु में उन रात्रियों में तुम्हें रास का सुख मिलेगा। रास नहीं कहा था, उन्होंने कहा तुम्हें जो इच्छित फल है वो तुम्हें प्राप्त होगा। चीरहरण के समय जब गोपिकाओं से कहा तुम लोग जाओ, है ना, तो वो लोग गई और उनसे कहा कि शरद ऋतु में आपको इन रात्रियों में, शरद रात की रात्रियों में, शरद ऋतु की रात्रियों में आपको वांछनीय जो आपको इच्छित है वो फल मिलेगा। तो ये वो रात्रियां हैं जिन रात्रियों का उद्देश्य भगवान कृष्ण ने चीरहरण के समय गोपिकाओं से कहा था, किया था।
तो भगवान अपि तारात्रिः, उन रात्रियों के आ जाने पर भगवान श्री राधा जी की माया का आश्रय लेकर के योग मायाम उपाश्रिता, ठीक है, योग माया उपाश्रिता शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न रंगों के खिले हुए फूलों को बीच देख करके रंतुम मनस चक्रे, विहार करने का उनका मन हुआ। यहाँ भी देखिए मनश्चक्र का बड़ा अर्थ है ना। मनश्चक्र क्या भगवान का मन किया? नहीं, यद्यपि इन गोपांगनाओं का मन था, तो इन गोपांगनाओं का मन रखने के लिए और अपने किए हुए बातों को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मनश्चक्र, सही है अर्थ देखिए, ये छोटा सा श्लोक है। भगवान अपिता रात्रिः शरदोत फुल्ल मल्लिकाः पीछ रंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। योग माया अचिंत शक्ति की माया है ना, भगवान राधा जी की शक्ति अचिंत है। तदोडुराजः ककुभः करैः मुखं प्राच्या विलंबन अरुणेन संतमयीः साचर्षणी नाम उदगात शुचो मृदन प्रियः प्रियायायो दीर्घ दर्शनः। तदोडुराजः, चंद्रमा निकल रहे हैं। उडुराज, उड माने तारे, तारों के जो राजा हैं। उड माने तारा जानते हैं? बढ़िया बढ़िया, बहुत पढ़े हैं ये तो, फिर प्रिंसिपल रहे हैं, बहुत पढ़े ही होंगे। सूर सूर तुलसी शशि केशव उडगन दास, उडगन दास ये तारों के, ये तो जी तारों के थे। तो तदोडु राजः, चंद्रमा निकले हुए हैं। भगवान ने देखा चंद्रमा निकले हुए हैं। चंद्रमा ने क्या किया? निकल रहे हैं चंद्रमा, उनकी लालिमा है। तो कहे ककुभः प्राच्या, पूर्व दिशा को करैः, करैः यानी किरणैः। चंद्रमा के कर कौन है? किरणी है। किरणैः मुखम विलंबन अरुणेन, प्राची दिशा रूपी कामिनी के, प्राची दिशा रूपी कामिनी के मुख को उन्होंने लालिमा से रंग रहे हैं। केसर आदि के लालिमा से, भगवान लाल लाल है ना, निकले हैं चंद्रमा, तो कहते हैं प्राची दिशा में निकलेंगे। तो प्राची दिशा के इनको मानिए कि ये चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण जी हैं और प्राची दिशा ये गोपिकाएं हैं, या एक युवक मानिए, दूसरा युवती मान लीजिए। ये कौन से युवक युवती हैं? देखिए, प्रियः प्रियाया युव दीर्घ दर्शनः, प्रियः प्रियाया युव दीर्घ दर्शनः। ये ऐसे प्रिय और प्रिया हैं, ये ऐसे प्रिय और प्रिया हैं जिनका मिलन बहुत दिनों से नहीं हुआ है। प्रियः प्रियाया युव दीर्घ दर्शनः। ऐसे ये आज पूर्णिमा का चंद्रमा है ना, तो ये तो महीने भर बाद ही मिलते हैं। तो कहें महीने भर का विक्षोभ भी बहुत बड़ा विक्षोभ। ये प्रिय और प्रिया के बीच में एक महीने का विक्षोभ बड़ा मामूली विक्षोभ तो नहीं होगा ना। तो कहें प्रियः प्रियायायो दीर्घ दर्शनः प्राच्या विलंबन अरुणैः। अपनी लालिमा से, जैसे केसर आदि से प्रिया के मुख को बढ़िया रंगे, ऐसा लग रहा है कि पूर्व दिशा की मुख को ये रंग रहे हैं भगवान चंद्रमा। तो तदोडु राजा ककुभः करैः प्राच्या मुखम, है ना, प्राच्या मुखम विलपन्न अरुणेन, अरुणेन लालिमा से रंग रहे हैं। क्यों रंगा? संतमयीः, संतमयी यानी सुखमयी,
सुख प्रदान सुख प्रदान करने के लिए रंग रहे। बहुत दिन के मिले हैं तो आज श्रृंगार होगा। संतमयी साच एक और काम है, कहते हैं ये क्या काम है, कहते साचर्षणी नाम उदगात सुचो मृजन, सुचो मृजन शोक को धुल रहे, सुच माने शोक, मृजन माने धुलना, शोक को धुल रहे हैं। किसका? चर्षणी नाम। चर्षणी नाम का अर्थ है मनुष्य नाम। इन मनुष्यों के उस ताप को धुल रहे हैं, हाँ, जो शरदकालीन सूर्य की गर्मी से तपे हुए हैं। शरदकालीन सूर्य की गर्मी ज्यादा होती है, हाँ? दिन में गर्मी, रात में ओस, तब जाड़ों बरसात होती है, दिन में गर्मी ज्यादा होती है। तो शरदकालीन दिवस की गर्मी से, सूर्य की गर्मी से तपे हुए प्राणियों के ताप को धुल रहे, चंद्रमा की किरणें धुल रही, चंद्रमा की किरणें धुल रही। आपको बताया था यह प्रसंग अशोक वाटिका के प्रसंग से बड़ा मन करता है ना। यहाँ भी चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं जिस समय रास का प्रारंभ होना है, मिलन होना है। रास मतलब मिलन है, वासना में मत जाइएगा। यह प्रेम प्रिया प्रियतम का मिलन है, जो कि सतोगुणी मिलन है। यह मिलन वासना लिप्त मिलन नहीं है। तो वहां पर भगवान भी चंद्रमा की तरह ही निकले थे, वहां भी रामचंद्र जी चंद्रमा की तरह ही निकले थे। लता भवन ते प्रकट भे, लता भवन ते प्रकट भे, कहीं अवसर दो भाई। कैसे आए? कहें निक से जन जुग विमल विधु, विधु चंद्रमा, निह से जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाए। वहां भी चंद्रमा के भांति निकले थे, यहाँ भी भगवान कृष्ण चंद्रमा को देख रहे हैं रास के प्रारंभ के पहले। तो पूरा श्लोक पढ़ता हूँ। तदोडु राजा ककुभः, ककुभ माने दिशा, ककुभः करैः मुखम प्राच्या विलंबन अरुणेन संतमयीः। संतमयी बताया आपको सुख प्रदान करने के लिए। संतमयीः साचर्षणी नाम उदगात सुचो मृजन, प्रियः प्रियायायु दीर्घ दर्शनः। चंद्रमा तो निकले, चंद्रमा है कौन? तदृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम, रमाननाभम नवकुंकुम आरुणम, नवकुंकुमारुणम, वनम च तत कोमल गोभिरंजितम, जगौ कलम बामद्रसाम मनोहरम। हमको आया नहीं, बहुत सुंदर श्लोक है ना, गाने लायक है। गाना नहीं आता है, तो बात करते हैं। दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम, रमाननाभम नवकुंकुमारुणम, वनम च तत कोमल गोभिरंजितम, जगौ कलम बामद्रसाम मनोहरम। ये श्लोक है। कहते हैं दृष्ट्वा अखंड मंडलम, संपूर्ण मंडल वाले चंद्रमा है, यानी पूर्णमासी आ गई। ठीक है, शरद पूर्णिमा है। दृष्ट्वा अखंड मंडलम, कहीं कोई भी नहीं है, पूर्ण गोलाकार है, पूर्णिमा ही है। दृष्ट्वा अखंड मंडलम, और कैसा है? नव कुंकुमारुणम, नए केसर के समान लाल। केसर कभी डिबिया लाए हो तो जब खोलिएगा तो लाल रहता है, धीरे यूज करते करते वो काला पड़ जाता है। तो नव कुंकुमारुणम, नए केसर के समान लाल। कुमुदवंतम, कुमुदवंतम क्या है? अभी चंद्रमा निकल रहे हैं, तो कुमुद अभी विकास करने के लिए, खेलने के लिए तैयार है। यानी ये क्या है? ये लज्जा है ना?
कहते हैं अभी अपनी अभिलाषा को प्रकट करने के लिए संकोच कर रहा है। अभिलाषा है, कुमुद को खिलना है, लेकिन अभी संकुचित अवस्था में है, यानी लज्जाशील है। ये गोपियां हैं, कहे कुमुदवंतम, जो अपनी अभिलाषा को प्रकट करने के लिए लजा रही हैं, ये गोपियों के समान ये कुमुद है। कुमुदवंतम, चंद्रमा का मुख कैसा है? कह रमाननाभम, लक्ष्मी के समान जिसका मुख है। एक टीकाकार ने बड़ा सुंदर लिखा, कहें भाई भाई बहन है तो इनका मुख तो एक तरीके हो गई करेगा। रमाननाभम, लक्ष्मी के समान चंद्रमा का मुख है। चंद्रमा भी लक्ष्मी भी दोनों समुद्र मंथन में निकले, दोनों भाई बहन हो गए। तो कहें भाई बहन का चेहरा मिले तो कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए ठीक है लिखा है रमाननाभम, रमाननाभम आजगमुः अन्योन्यम अलक्षित उद्यमाः। कहाँ आगे बढ़ गए। वनम च तत् कोमल गोभिरंजितम, तत् कोमल गोभी, गोभी यानी किरणई, उन चंद्रमा की कोमल किरणों के द्वारा रंजित, लाल लाल हो गई है। कौन? वनम, सारा वन, सारा वन चंद्रमा की लालिमा लाल वाले प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। तत् कोमल गोभिरंजितम वनम, और ऐसे में भगवान कृष्ण वामदृशाम मनोहरम, वामदृशाम मनोहरम। वाम दृशा कौन है? जिनकी दृष्टि बड़ी सुंदर है, जिनकी दृष्टि बड़ी सुंदर है, यानी ब्रज सुंदरियां। वामदृशाम मनोहरम, ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाला। वामदृशाम मनोहरम कलम जगौ, कल माने तान छेड़ी। कौन सा तान छेड़ी? क्या पढ़ते हैं? ओम एंड ह्रीं क्लीं न, क्लीं, क्लीं मंत्र जो है काम बीज है। क्लीं मंत्र काम बीज है ना। तो काम बीज उन्होंने क्लीं रंग से क्लीं राग छेड़ी, ये क्लीं राग छेड़ी है, ये काम बीज है ना। क्लीं की ऐसी मधुर तान छेड़ी, कलम जगो, बड़ी सुंदर तान छेड़ दी। कौन सी? आप देख लीजिएगा, यहाँ पे है ना, भगवान ने स्वयं वामदृशाम मनोहरम कलम जगो, ब्रज सुंदरियों को मन हरण करने के लिए अपनी सुंदर तान बांसुरी की छेड़ी है, स्वयं छेड़ी है। आगे ये याद रखिएगा, आगे से काम आएगा। निसम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, काम को बढ़ाने वाली, अनंग यानी काम, काम को बढ़ाने वाली इस वाणी, इस वेणु की स्वर को सुन करके निसम्य गीतम अनंग वर्धनम कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण ने जिनके मन का अपहरण कर लिया। कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण गृहीत मानसा, यानी मन तो आज ठाकुर का ही हो गया, मन उनका आज ठाकुर का ही हो गया, है ना। मन में क्या क्या आता है? मन की सारी वृत्तियां आ जाती हैं, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा, ये सब क्या है? मन की वृत्तियां हैं। आज गोपियों का मन अपना नहीं रह गया। कृष्ण गृहीत मानसा, है ना। आज इनके मन की और मन की सारी वृत्तियां भगवान कृष्ण ने हरण कर ली है। कृष्ण गृहीत मानसा, ऐसी ब्रज स्त्रियां, ऐसी ब्रज स्त्रियां अन्योन्यम अलक्षित उद्यमाः, अन्योन्यम अलक्षित, एक दूसरे को नहीं देखते हुए, एक दूसरे को गोपी न देख रही है, ना ही बता रही है। उद्यमा, अलक्षित और उद्यमा,
ये बताया था ना आपको, ये काम लीला नहीं है, ये कामजय लीला है, काम को जीतने की लीला है। तो क्या आप कभी मोक्ष में अगर आपको जाने का मौका मिले तो क्या अपने साथी बराती को लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे, स्वयं अकेले ही जाएंगे। और साथी बराती आपके इस काबिल भी नहीं कि आपके साथ जा पाए, है ना? या काबिल भी हैं तो आप उनको साथ में ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? आपकी मनावृत्ति होगी, आपकी मनावृत्ति तो भगवान में है ना? तो आज इनकी मन की वृत्तियां, गोपियों के मन की वृत्तियां सब भगवान में लगी है। इन्होंने नहीं लगाई, भगवान कृष्ण ने अपने वाणी के, अपनी बंसी के धुन के द्वारा इनकी वृत्तियों को ग्रहण कर लिया है। कृष्ण गृहीत मानसाः ब्रज स्त्रियः, इसलिए इन ब्रज स्त्रियों ने अन्योन्यम अलक्षित उद्यमा, न एक दूसरे को देखा न एक दूसरे को बुलाया, अलक्षित योद्यमा आजगमुहु, सभी आ गई कहाँ? यत्र कांतो, जहाँ प्राण प्रियतम विराजमान है। कहते हैं बड़ी तेजी में आई हैं, दौड़ती हुई आई हैं, ये गोपियां दौड़ती हुई आई हैं। भगवान व्यास ने एक शब्द में बताया है, जवलोल कुंडला, जवलोल कुंडला, जो मैंने बेगेन, उनके बेग से उनके कुंडल हिल रहे थे। साधारण क्या चलने पर नहीं हिलेगा ना, जब तेज से दौड़ेगी तब। तो इन गोपियों ने जब कन्हैया की बंसी सुनी तो ये दौड़ती हुई चली आई, और इन्हें पता भी नहीं कि हम दौड़ रहे हैं, क्योंकि इनका मन ही आज इनके बस में नहीं है। तो पूरा श्लोक पढ़ता हूँ। निसम्य गीतम तत अनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुः अन्योन्यम अलक्षित उद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। ये ब्रज स्त्रियां के आने का बड़ा बढ़िया प्रसंग है। कैसे आई? कहते हैं दुहन्त्यो अभिययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। दुहत्यो, गाय दुह रही थी, एक गोपी गाय दुह रही थी, और दोहम हित्वा, दोहना छोड़ करके, समुत्सुका अभिययो, बड़ी उत्कंठा पूर्वक बांसुरी की तान सुनी और वो दोहना वोना छोड़ करके पत्थर घर फेंका और चल दी। दुहन्ते अभिययो काश्चित् दोहम हित्वा। दूसरी का हाल देखे, कहे पयो अधिश्रित्य, दूध उबालने के लिए रखा है, दूध उबल रहा है, कोई चिंता नहीं, दूध को उबलता छोड़कर चली। पयो अधिश्रित्य। तीसरी का देखिए, संयावमन उद्भास अपराययो। अपरा यानी दूसरी गोपी तो संयावमन उद्भास्य, संयाम कहते हैं उसको, गेहूं का हलवा बनाया जाए। लपसी कहते थे पहले, अभी हलवा कहते हैं। गेहूं के आटे का बढ़िया हलवा बनाया जाए, तो कहें वो हलवा बना रही थी और अधपका कड़ाही पे छना उसको छोड़ के चल दी। असंयाम अनुउदवास्य, बिना उतारे हुए, अनुउदवास्य अपराययो। और हाल देखेंगे, कहे परिवेशयन्ति अतत हित्वा, अपने घर वालों को खाना खिला रही थी परोस करके, हाँ वैसे ही बर्तन छोड़ा और चल दी। परिवेशयन्ति अतत हित्वा, उसको छोड़कर चल दी। यहाँ तो अब देखिए हद हो गई। कहे पाययन्त्या शिशून पयः, अपने बालक को दूध पिला रही थी, उधर तान सुनी और बालक को झटक के अलग किया और चल दी। पाययन्त्या शिशून पयः शुश्रूषन्त्याः पतीन काश्चित्। कहे एक तो अपने पति की सेवा में लगी हुई थी और उसने तान सुनी और सेवा लगी भाड़ में चल दी।
असंत्यो अपास्य भोजनम। एक सखी तो स्वयं भोजन कर रही थी, और जैसे कौर उठाया उधर भाई सुनी और ऐसे रखा थाली में और दौड़ पड़ी। करतंतो अपास्य भोजनम। और कहिए लिम्पन्त्या प्रम्रजन्त्यो अन्या। एक दूसरी थी, वो तो अपना रंग रोगन कर रही थी, लाली फाली लगा रही थी। उसने कहा एक नीचे लगाया, ऊपर नहीं लगाया, ये चली अधूरे में छोड़ करके अपने अंगराग को, अपने लेप को अधूरे में छोड़ करके ही सखी चल दी। लिम्पन्त्या प्रव्रजन्त्यो अन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने। नेत्र में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगा दूसरे में नहीं लगा और दौड़ पड़ी। अंजन्त्यः काश्चलोचने। और सुनेंगे, कहे व्यत्स्यत वस्त्राभरणाः। और एक ने उठाया साड़ी पहनने को, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे पहना, लपेटी चल दी। अस्त व्यस्त वस्त्र है। आभरणाः, पैर में पहनने वाले आभूषण उसने हाथ में पहन लिए, है ना। अस्त व्यस्त आभूषण है, अस्त व्यस्त वस्त्र है। व्यस्यत वस्त्र आभरणा। ऐसे करके का कृष्णा अंतिकम ययुः। ये सब भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। कहीं जब इस तरह भागी तो क्या उनके घर वालों ने रोका कि नहीं रोका? कहता वार्यमाणा पति भी, पितृ भी, भातृ भी, बंधु भी। इनके पिता ने, इनके पति ने, इनके भाई ने, इनके बंधुओं ने इनको बहुत रोका। वार्यमाणा, लेकिन क्या था? कहे गोविंद अपहृत आत्मनो। इनकी आत्मा, इनका प्राण तो गोविंद ने अपहरण कर लिया था। इसलिए मोहिता, ये सब गोविंद के प्रेम में मोहित थी। नान्यवर्तत, कितना भी रोका ये सब नहीं लौटी और चली गई। लेकिन जैसे यज्ञ पत्नियों के संदर्भ में आया था, वैसे ये यहाँ भी है। अंतर्गृह गता काश्चित। एक गोपी अपने घर के अंदर फंस गई। अलब्ध विनिर्गमा, उसको बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। एक गोपी थी, अपने घर में बैठी थी अंतापुर में। अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा। बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। उसका पति या कोई भी रास्ता रोक के खड़ा हो गया। विनिर्गमा। इस गोपी ने क्या किया? आमीलित लोचना, अपने नेत्र उसने बंद कर लिए। बैठ गई, नेत्र बंद कर लिया। कृष्णम तद भावना युक्ता दध्युः। भगवान कृष्ण की उन लीलाओं में, उनकी भावनाओं में, उनके रूप माधुरी में अपने को, अपनी दत्त चित्त कर दिया और ध्यान लगा दिया। नेत्र बंद करके भगवान की विभिन्न स्वरूपों का, विभिन्न लीलाओं का दर्शन करती हुई उसने ध्यान लगा दिया। इससे क्या हुआ? ध्यान लगाने से कैसे है? दुस्सह प्रेष्ठ विरह। प्रेष्ठ यानी प्रियतम, अपने प्रियतम का दुस्सह विरह, असहनीय वियोग। अपने प्रियतम प्राण प्यारे श्री कृष्ण का असहनीय वियोग। तीव्रताप, योग से तीव्र ताप जो उत्पन्न हुआ, उस तीव्र ताप के द्वारा अधुता शुभा अशुभा, जितने अमंगल उसके थे सब धुल गए। धुता अशुभा, जितने उसके अमंगल थे, जितने उसके दोष थे, वो सब धुल गए। समझ आया ना? विरह की अग्नि में उसके सारे अमंगल धुल गए, जल गए, सारे अमंगल उसके जल गए। और ध्यान प्राप्ता अच्युता, अच्युत भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में इतना लगी
कि आश्लेष निर्वृत्या, ध्यान में ही उसने भगवान कृष्ण का आलिंगन किया और आलिंगन करके परमानंद को प्राप्त किया। निर्वृत्या, ध्यान में ही भगवान कृष्ण का आलिंगन किया और परम आनंद को प्राप्त हुई। इससे क्या हुआ? कहें क्षीण मंगला, जितने इसके पुण्य कार्य थे वो भी समाप्त हो गए। पहले में देखिए पाप समाप्त हो गए, अब पुण्य समाप्त हो गए। कौन सी अवस्था आ गई? जब पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं तो परमावस्था है। ये परमावस्था है। तमेव परमात्मनम जार बुद्ध्या अपि संगता, जार बुद्ध्या अपि, यद्यपि की जार बुद्धि है, अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के प्रेम में इस तरह रम जाना, ये जार बुद्धि है। कहते यद्यप जार बुद्धि है फिर भी संगता परमात्मानम, किसी भी भाव से जपो, परमात्मा में ध्यान लगना चाहिए। इसने तो अपना पूरा शरीर ही पूरा ध्यान लगा दिया परमात्मा में, तो ये जार बुद्धि का नष्ट हो गया। किसी भी रूप से भगवान में ध्यान लगना चाहिए। तो जार बुद्ध्यायपि संज्ञात्मन संगता परमात्मानम, कौन से परमात्मा? कहे तम एव कृष्णम एव, है ना, कृष्णम एव जहु गुणमयम देहम, इन त्रिगुणों से बनी हुई त्रिगुणात्मक शरीर को उसने त्याग कर दिया। जहु गुणमयम देहम असत्य प्रक्षीण बंधना, और तुरंत ही उसके सारे कर्म बंधन, है ना, संबंध बंधन, देह बंधन सारे समाप्त हो गए। सत्य प्रक्षीण बंधना, यह गोपिकाओं के आने का क्रम है। राजा उवाच, राजा परीक्षित जी का एक प्रश्न आ रहा है। कहते हैं, हे सुखदेव जी, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। हे मुनि महाराज, हे सुखदेव जी, ये गोपियां कृष्णम विदुः परम कांतम, कृष्ण को अपना ये प्राण प्रिया मानती हैं, प्राण प्रियतम मानती हैं। न तो ब्रह्मतया, ये गोपियां ब्रह्म भाव से कृष्ण को नहीं मानती, है ना। गोपियां कृष्ण भाव, कृष्ण जी को ब्रह्म भाव से नहीं मानती, ये तो अपना प्राण प्रियतम मानती है, अपना प्यारे कृष्ण मानती है ना। तो गुण प्रवाह उपरमहता साम गुण धियाम कथम, तो कहते हैं कि उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों से में आसक्त दिख रही है। गुण प्रवाह प्राकृत गुण में, यानी सांसारिक विषयों से आसक्त उनकी दृष्टि, उनका कृत्य दिख रहा है। तो इन्हीं गुणों से रहित इन परम पद को या इस परम गति को इन लोगों ने कैसे प्राप्त किया? गुण धियाम कथम उपरमः, इन गुणों से, प्राकृत गुणों से रहित परम गति को इन लोगों ने कैसे प्राप्त किया? तासाम परमः कथम। श्री सुकुवाच, सुखदेव जी थोड़े नाराज हुए, कहते हैं बार बार पूछते हो, मैंने बताया। उत्तम पुरस्तात, कहें उत्तम पुरस्तात, मैंने पहले ही बता दिया है। क्या? एतत, इस बात को पहले ही बता दिया है। क्या बताया है? कहें चैद्य, चेदराज शिशुपाल द्विषन् अपि, घोर द्वेष रखते हुए भी, चेदराज शिशुपाल भगवान से घोर द्वेषी होने पर भी ऋषि के संसिद्धिम यथा गतः, ऋषि के संसिद्धिम गतः, वो इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसको गति प्राप्त हुई, पहले ही बताया है। सुखदेव जी कहते हैं बार बार पूछते हो, कमजोर सवाल वाला है ना। तो उक्तः पुरस्तात् एतत्ते, इस बात को मैंने तुम्हें पहले बता दिया है, कि फिर बता दे रहा हूँ कि चैद्यः द्विषन्नपि, शिशुपाल द्वेष रखने पर भी
सिद्धिं गतः, वो सिद्धि को उसने प्राप्त की। तो वो जब दोषी होते हुए भी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है तो ये तो प्रेम बंधन में है। तो किम उता अधोक्षज प्रिया, तो इंद्रियातीत भगवान से जिनका प्रेम संबंध है उनकी गति में कहां पर जो है आपको शंका हो रही है? उनकी गति में क्या कोई शंका है? एक विरोधी होते हुए को शुद्ध गति मिल जाती है, तो जो प्रेम से भगवान के पास आया उसकी गति में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद कहे नृणाम नृशेषा श्रेयसार्थाय व्यक्ति भगवतो नृप अव्ययस्य अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। कहते हैं भगवान के 3 गुण आप देखो। कहे अव्ययस्य, भगवान अविनाशी हैं। आज अविनाशी कहने का ध्येय नहीं है। अव्ययस्य, भगवान में वृद्धि और विनाश दोनों ही नहीं होता, तभी तो अविनाशी हुए ना। कहे इसमें अगर 1 रुपया बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ता भी नहीं है। जिसमें वृद्धि और विनाश से जो रहित है, वृद्धि और नाश से रहित है। तो अव्ययस्य अप्रमेयस्य, भगवान प्रमाण और प्रमेय से भी रहित है। भगवान प्रमाण और प्रमेय से भी रहित है। निर्गुणस्य, भगवान गुण और गुणी से भी रहित है ना। गुणातीत तो ही है, लेकिन किसी गुणी से भी उनका कोई संपर्क नहीं है ना। कहते हैं भगवान गुण और गुणी से भी रहित है। तो अव्ययस्य अप्रमेयस्य निर्गुणस्य, फिर भी गुणात्मनः व्यक्ति भगवतो नृप। हे परीक्षित, भगवान अनंत हैं। हाँ, भगवान अनंत हैं, भगवान व्यक्त हैं, भगवान स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं इन गुण वालों को। लेकिन किस लिए? कहे नृणाम नृशेषार्थाय, सारे प्राणियों के कल्याण के लिए। सारे प्राणियों का कल्याण बिना गुणी होते हुए, गुणातीत होते हुए, इंद्रियातीत होते हुए, अविनाशी होते हुए भी भगवान मनुष्यों का, प्राणियों का कल्याण करने के लिए आते रहते हैं। ठीक है। नृशेषा श्रेयस अर्थाय, कल्पनम कल्याण के लिए भगवान आते हैं। कहते हैं एक चीज और बताऊं, कहते हैं भगवान से संबंध होना चाहिए। कह रहे हो ना कि ये तो इनका संबंध तो सांसारिक है, ब्रह्म भाव नहीं है। तो भगवान ने बताया, एक शब्द सुनिए, एक श्लोक सुनिए। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदम एव च नित्यम हरो विदतो यान्ति तन्मयताम हीनः। भगवान का संबंध होना चाहिए भगवान से। वो संबंध काम से हो। काम का सिर्फ वासना नहीं है जी, कामनाएं, इच्छाएं। भगवान को प्राप्त करने की भी इच्छा हो सकती है। तो कामम का अर्थ सिर्फ वासना में मत जाया करिए। कामम यानी कामना, इच्छा। तो इच्छा आपकी भगवान को प्राप्त करने की भी तो हो सकती है। कामम चाहे कामना से हो, क्रोधम, भगवान के ऊपर क्रोध करके भी भगवान का अगर भजन करेंगे तब भी कल्याण ही होगा। क्रोधम, भयम, स्नेहम, ऐक्यम, ऐक्यम यानी उनसे नातेदारी जोड़ करके, भगवान मेरे मामा के लड़के हैं, ऐसे ही नातेदारी भी जोड़ लो तब भी कल्याण होगा। कंस ने क्या किया? ऐक्यम ही था ना उसका, नातेदारी ही जोड़ी। ऐक्यम सौहृदम एव च, या सहृदयता जोड़ लो, भगवान को अपना दोस्त बना लो। सौहृदम एव च नित्यम हरो विदतो, जो भी इन किसी भी कारण से नित्य प्रति भगवान का ध्यान करता है, नित्य प्रति भगवान का भजन करता है,
यान्ति तन्मयताम, उसकी वह वृत्ति भी भगवतमय हो जाती है। क्रोध वृत्ति है तो क्रोध वृत्ति, द्वेष वृत्ति है तो द्वेष वृत्ति भी भगवानमय हो जाती है। तन्मयताम अहिसः, और वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तन्मयताम ही सः, कहते हैं इसलिए हे परीक्षित जी, न च एवं विस्मयः कार्यो, न च एवं विस्मयः कार्यो भवता भगवती अजय भवता भगवती। कहते हैं परीक्षित, तुम तो बड़े महाभागवत हो, हाँ अब तो बड़े परम भागवत हो। तो अजय अजन्मा सप्तमी में है, तो अजन्मा भगवान में है ना। और कौन है? कहीं योगेश्वरेश्वरे, योगेश्वरों के जो एक ईश्वर है, ईश्वर जो भगवान कृष्ण है, कृष्ण अजन्मा योगीश्वर महायोगी श्री कृष्ण में न चैव विस्मयः कार्यो, आपको विस्मय नहीं करना चाहिए, भगवान के बारे में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यत एतत् विमोच्यते, क्यों कि भगवान संकल्प मात्र से जगत का कल्याण कर देते हैं। अपनी भौहें टेढ़ी करके भगवान जगत का कल्याण कर देते हैं। तो या एतत् विमोच्यते तादृष्टान्तिकम् आयाता भगवान ब्रजयोषितः, ब्रजयोषितः। आज ब्रजयोषितः को टीकाकारों ने बड़ा अच्छा नाम दिया। कहीं ये ब्रज की गोपांगनाएं नहीं है जी, ये ब्रज की विभूतियां आ रही है। ब्रजयोषिता, ब्रज की विभूतियां एक गोपांगनाओं के रूप में आ जा रही हैं। कहे ब्रजयोषिता ताम दृष्ट अंतिकम आयाता, भगवान ने देखा कि आज ये ब्रज की विभूतियां, ये गोपांगनाएं मेरे पास चली आ रही हैं, दौड़ी आ रही हैं। आयाता भगवान, भगवान ने कहा लीला करनी चाहिए, तभी इनकी काम पर विजय होगी। तो वाचा पे सही है, अपने वाक विलास से, अपनी बात की चतुराई से, वाचा पे सही है विमोहयन, इन सब गोपांगनाओं को विमोहित करते हुए कौन बोल रहा है आज? कहें बदताम श्रेष्ठो, है ना, भूत भविष्य वर्तमान की बातों को जानने वाला, बोलने वालों में श्रेष्ठ भगवान महायोगी परम कृष्ण बोल रहे हैं। अवदत, भगवान बोले, बदताम श्रेष्ठो कृष्ण अवदत, भगवान कृष्ण इन गोपिकाओं से बोले। श्री भगवान उवाच, आए हुए को कोई लौटाएगा तो नहीं ना, आए हुए को कोई ये तो नहीं कहेगा कि ठोकर तो नहीं मारेगा। पर पहला शब्द सुनिए, स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग्यशालिनियों, गोपांगनाओं, गोपिकाओं, वो स्वागतम, आप लोगों का यहाँ स्वागत है, आप लोगों का यहाँ स्वागत है। इनका मैंने स्वागत किया तिवारी जी का, लेकिन बोले नहीं कुछ। स्वागतम वो महाभागा, भगवान कृष्ण कहते हैं गोपिकाओं, आपका इस वन में बड़ा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा, आप आई तो हैं, लेकिन बताइए प्रियः, ये मेरी बड़ी प्रेमियों, किम करवाणी चा, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आपको बताया था, उसको याद रखिएगा, बंसी बजाया था इन्होंने बुलाने के लिए, और आ गई तो पूछ रहे हैं कि क्या काम। इसलिए बताया यह रासलीला नहीं है, ये कामजय लीला है ना। तो स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह, आप लोगों का मैं क्या प्रिय कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा पूछा। ब्रजस्य अनामयम क्वचित
कहते हैं ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, दौड़ी दौड़ी आ गई हो, ब्रज में कुशल मंगल तो है। ब्रजस्य अनामयम क्वचित, अब भी नहीं बोली कुछ। कहते हैं भूत आगमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। भूत आगमन कारणम, एक गोपिकाओं अपने आने का कारण बताओ। फिर नहीं बोली तो भगवान कहते हैं रजनी ऐसा, अरे ये रात्रि का समय है। कौन सी रात्रि है? आधी रात है, ये रात्रि का समय है। तो रात धीरे धीरे बढ़ रही है ना, अभी चंद्रमा निकले थे अब, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रही है। कह रजनी ऐसा घोर रूपा, अरे भयानक रात होती है। हाँ, बड़ी भयंकर होती है। क्यों भयंकर होती है? कहे घोर सत्व निसेविता, बड़े भयानक भयानक प्राणी पशु पक्षी यहाँ पर टहला करते हैं, विचरण किया करते हैं, वो कोई भी हानि पैदा कर सकते हैं। रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, इसलिए प्रतियात वज्रम ब्रजम, प्रतियात ब्रजम, आप लोग ब्रज को लौट जाओ। प्रतियात ब्रजम, क्यों? ए सुमध्यमाः, ए सुंदरियों, स्त्री भी इह नास्थेयम, स्त्रियों को इतनी रात में जंगल में नहीं रहना चाहिए। स्त्री भी इह नास्थेयम, है ना? स्त्रियों को जंगल में, इस वन में इतनी रात को नहीं रहना चाहिए। और कहें और क्या हो रहा होगा? कहे मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्त हि अपश्यन्तो मा कृध्वं बन्धु साध्वसम्, कही अपश्यन्तो, आप लोगों को घर में ना देख करके आपके मातरः पितरः, आपके माता पिता, पुत्रा भ्रातरः, आपके पुत्र आपके भाई, पतयश्च, और आपके पति लोग, विचिन्वन्ते, आपको ढूंढ रहे होंगे। आपको घर में ना देख करके आपके माता पिता भाई बहन, हाँ, और पति लोग सब आपको ढूंढ रहे होंगे। तो उन लोगों को इस तरह का कष्ट मत पहुंचाओ। मां कृध्वम बंधु साध्वसम, साध्वसम भयम कष्टम, तो अपने भाई बंधुओं को इस तरीके का कष्ट मत पहुंचाओ। कृध्वम यानी मां कुरुत, ये कुरु धातु से ही है ना। कृध्वम, आप जो है ऐसे ऐसे दुख अपने बंधुओं को मत पहुंचाओ। मां कृध्वम बंधु साध्वसम, फिर भी सब बैठी, सारी गोपियां वैसे ही बैठी। तो अब क्या थोड़ा अच्छे से मनाते हैं, अच्छे से बोलते हैं। कहते हैं दृष्टम वनम कुस्मितम, आप लोग आई, आपने देख लिया वन में बहुत सुंदर सुंदर फूल चारों तरफ खिले हुए हैं, एकदम फूलों से लगा हुआ वन आप लोगों ने देखा। और क्या देखा? कहे राकेश कर रंजितम, राकेश है चंद्रमा, राकाईस बहुत जल्दी आई है। तो राकेश कर रंजितम, चंद्रमा के किरणों की फैली फैली हुई चांदनी भी आपने देख ली। राकेश कर रंजितम, और यमुना अनिल लीलैः, यमुना अनिल, यमुना के जल को स्पर्श कर कर बहती हुई शीतल वायु, है ना, ये ना। यमुना अनिल लीलैः, जो मंद मंद बढ़, लीला यानी बहुत तेज नहीं, मंद मंद जो वायु बह रही है, और कुसुम खिले हुए हैं तो सुगंधित भी हो गई। तो मंद सुगंध शीतल वायु जो बह रही है, इससे एजंतम, एजंतम यानी कंपयंतम, है ना, इन वायु से कांप रहे हैं कौन? पल्लव, तरुपल्लव, पेड़ों के पत्ते जो कप रहे हैं, इससे शोभितम, इससे वन की शोभा बहुत बढ़ गई। और इन सारी शोभा का आप लोगों ने दर्शन कर लिया है।
दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुनालिललीलैजगतरुपल्लव शोभितम्। इतना सब बताया, कहे तत्यात, इसलिए आप लोग जाओ। तत्यात बैठी है तो फिर कहे माँ चिरम, अरे देर मत करो। तत्यात गोष्ठम माँ चिरम शुश्रूषध्वम पतीन सतीह, अपने पतियों की और सती नारियों यानी सास आदि की, अपने पति और सास आदि की जाकर के सेवा करिए। पतीन सतीह शुश्रूषध्वम, और क्रंदन्ति वत्स्या बालाश्चा, आपके बछड़े और आपके बालक रो रहे होंगे, यानी बछड़े रफा रहे होंगे, बालक रो रहे होंगे, है ना। क्रंदन्ति वत्सा बाला तान पाययत दुहियत, बच्चों को जाके दूध पिलाओ और गायों को दुहो तो बछड़ों को भी मिलेगा, है ना। तान पाययत दुहियत, दोनों क्रियाएं, एक बछड़े के लिए एक बालक के लिए। तान पाययत दुहियत, है ना। तदयात माचिरम गोष्ठ शुश्रूषध्वम पतिंसते क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान पाययत द्रुहियत। अथवा फिर भी नहीं चुकी तो अब कहते हैं, अथवा मत अभिस्नेहात भवत्यो यंत्रिताशयाः, आशयाः अंतरात्मा, यंत्रिता, या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की अंतरात्मा मुझ में ही आकृष्ट हो गई है। हाँ, मत अभिस्नेहात भवत्यो यंत्रिताशयः, या हो सकता है कि आप लोगों की अंतरात्मा मेरे प्रेम में बंध गई हो, यंत्रित हो, मेरे प्रेम में बन गई हो, और आगता, और मेरे प्रेम में खिंच करके आप लोग यहाँ पर आ गई। तब कहते हैं कि उपपन्नम वहाँ, अगर ऐसा हुआ है तो आप लोगों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि आप लोग परम प्रेमी हैं। अगर प्रेम में खिंच कर आई हैं तो भी बड़ा उपयुक्त है। लेकिन अब जाओ, फिर कहा आप जाओ, कैसे कहा देखिए, प्रियंते मई जंतवः, कहे जितने जंतु हैं, जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी सभी मुझसे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार आप लोगों का भी प्रेम है। प्रेम में खिंचकर आ तो गई हो, लेकिन अब जाओ। हमारे प्रेम में तो ये पशु पक्षी भी खिंचाते हैं, तुम्हारी क्या बात है। तो अथवा मत अभिस्नेहात भवत्यो यंत्रिताशया आगता ही उपपन्नम वहाँ, अगर मेरे प्रेम में खिंचकर आई हो तो भी आप लोगों के लिए उपयुक्त है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अब जाओ, है ना। भर्तुः शुश्रूषणम स्त्रीणाम परधर्मो हि अमायया तत बंधूनां च कल्याण्यै प्रजानां च अनुपोषणम। कल्याण्यः, हे कल्याणियों, हे देवियों, भर्तुः शुश्रूषणम, पति की सेवा करना, तत बंधूनां शुश्रूषणम, पति के भाई बंधुओं की सेवा करना, अमायया, अमाया का अर्थ है निष्कपटेन, माया करके नहीं, कि दूध दिया तो चिल्लाया 4 बार, है ना। अपने देवर को दूध दिया तो 4 बार चिल्लाया कि मेरी सासू सुन ले कि मैं दूध दे रहा, दिखा करके किया, तो ये माया हो गया। और वही जाके भैया दूध पी लो, है ना, कोई सुने कोई न सुने, ये अमायया। तो अमायया, है ना, निष्कपट रूप से, समझ में आया। ये एक कहते हे कल्याणियों, भर्तुः तद बंधूनां शुश्रूषणम स्त्रीणाम अमायया स्त्रीणाम परो धर्मो, यह स्त्रियों का परम धर्म है। इसके अलावा प्रजानाम च अनुपोषणम, अपने बालकों का भी पालन करना, यह आप लोगों का परम धर्म है। दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी अधनो अपिवा
पति स्त्री भी नहातव्यो लोकेप्सु भी अपातकी, लोकेप्सु भी अपातकी। कहते हैं जिन स्त्रियों को लोकेप्सु, इप्सु माने इच्छित हो, अभिलाषित हो, जिन स्त्रियों को उत्तम लोक पाने की इच्छा हो, लोकेप्सु है ना, जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की इच्छा हो, कामना हो, अपातकी पापी पति को छोड़कर, पातकी पापी जो पति है उसको छोड़ करके, दुस्सीलो अगर क्रूर स्वभाव वाला है तो भी, दुर्भगो भाग्यवान नहीं है तो भी, वृद्धो जड़ो वृद्ध है या मूर्ख है, रोगियो रोगी है, अधनो निर्धन होने पर भी स्त्री भी पति नाहातव्यो, अपने स्त्रियों, इन स्त्रियों को अपने पति को नहीं त्याग करना चाहिए। पापी पति का त्याग कर दे उसमें कोई दोष नहीं है ना। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोगी अधनो अपिवा पति स्त्री नाहातव्यो लोकेषु भी अपातकी। और सुनाया अस्वर्ग्यम अयशस्यम च फल्गुकृच्छम भयावम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुलस्त्रियः, कुलस्त्रियाः जो कुलीन स्त्रियां हैं, भगवान कहते हैं इन गोपिकाओं से आप उपदेश कर रहे हैं, इसीलिए आपको बताया है कामजे लीला है, उपदेश कर रहे हैं कि कुल स्त्रियाः जो कुलीन स्त्रियां हैं, औपपत्यम यानी जार बुद्धिया, औपत्यम का अर्थ है जार बुद्धिया है ना, अपने पति को छोड़कर किसी और पति के साथ मेल मिलाप करना, सर्वत्र जुगुप्सितम हमेशा ही निंदनीय है ना। अपने पति को छोड़कर किसी और में, यानी अपने अपने पतियों को छोड़कर तुम लोग मेरे पास आ गई हो, तो यह निंदनीय है। ये कहा भगवान ने, भगवान ने कहा कि कुल स्त्रियाः औपपत्यम सर्वत्र जुगुप्सितम, कहे निंदनीय है, इतने नहीं, अस्वर्ग्यम, ये स्वर्ग भी प्राप्त करने नहीं देगा, अस्वर्ग्यम, और आयसस्यम, यह आपकी कीर्ति का, आपके यश को भी नष्ट करने वाला होगा। आयसस्यम फल्गु, फल्गु माने तुच्छ, इस तुच्छ सुख के लिए कृच्छम, इस जन्म में कष्ट ही कष्ट मिलेगा। इस तुच्छ सुख के लिए, अल्प सुख के लिए पूरे जन्म का आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। और भयावहम, मोक्ष की तो बात छोड़ दो, भय का अर्थ है यहाँ पे नरक है ना, तो भयावहम मोक्ष की बात तो छोड़ ही दो, नरक की प्राप्ति होगी, भयावहम। इसलिए मैं बता रहा हूँ, कृष्ण जी कहते हैं श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। कहते हैं गोपिकाओं, मई श्रवणात्, मेरे लीला कथाओं का श्रवण करने से, दर्शनात्, मेरे रूप माधुरी का दर्शन करने से, ध्यानात्, मेरा ध्यान करने से, अनुकीर्तनात्, मेरा नाम संकीर्तन करने से, कहते हैं जो फल प्राप्त होता है वह फल न तथा सन्निकर्षेण, वो फल पास में आकर मिलने से प्राप्त नहीं होता। जितना फल मेरी कथा श्रवण करने से, ध्यान करने आदि से प्राप्त होता है, उतना फल यहाँ पास में आकर मेरी सेवा करने से भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए प्रतियात ततो गृहम्, आप लोग अपने अपने घर चली जाओ, प्रतियात ततो गृहम्। समझ गया? ज्यादा हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मात्र 27 हो गए।
ओके